अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज अ हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हमने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें से फिजिक्स चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे और फिजिक्स का ये फोर्थ लेक्चर है जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी टेस्ट के हवाले से। तो ये बहुत आसान टॉपिक है फॉर द एफएससी, लेकिन बहुत टफ टॉपिक है फॉर द एंटी टेस्ट। इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। डायमेंशंस, लेक्चर नंबर 4 है ये। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायमेंशन। तो डेफिनेशन में लिखी हुई है कि हर फिजिकल क्वांटिटी को आप एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसको हम कहेंगे डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, मास की डायमेंशन m है, कैपिटल M, लेंथ की कैपिटल L और टाइम की कैपिटल T। डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर होते हैं और आपको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन पूछी जाएंगी, आपने उसको मास, लेंथ, टाइम के अंदर कन्वर्ट करके उसका आंसर देना है। इसके अलावा किसी भी क्वांटिटी के अंदर आपने उसकी डायमेंशन नहीं बतानी, क्योंकि सिर्फ बेसिक 3 डायमेंशन है, मास की m, लेंथ की L और टाइम की T। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन को निकाल सकते हैं, जो कि एमसीक्यूज है आपका एंटी टेस्ट का। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का? व्हिच इज डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको जिस भी क्वांटिटी के डायमेंशन पूछी हुई है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद डिस्टेंस ओवर टाइम। अब आपको पता है डिस्टेंस भी एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस इज द लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन यहां पे क्या है? कैपिटल L। जबकि t की टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल T। तो क्या डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास जब t ऊपर चला जाएगा? तो डायमेंशन हो जाएगी इसकी LT-1। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आपने उसको बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना है और फिर बेस क्वांटिटीज की आपने डायमेंशन लिखनी है, उसके बाद आप डायमेंशन को निकाल सकते हैं। अगली हम डायमेंशन निकालते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन भी आपने निकाली LT-1, टाइम की फिर t आ गया। तो जब LT-1 और t, जब t ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? LT-2। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन हम निकालने लगे हैं फोर्स की। अगर आपको फोर्स की डायमेंशन आती होगी तो आप बहुत सी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक डायमेंशन है जो कि आपके बुक में दी गई हैं, जो कि एफएससी में पूछी जाती है, लेकिन एंटी टेस्ट के अंदर वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे के आपको कहेगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी, तो आप उसकी डायमेंशन निकालनी है और आपने उसका फिर एमसीक्यूज फिल करना है। उसके बाद हम फोर्स की निकालते हैं। तो फिर वो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स F इज इक्वल टू ma। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। तो मास की डायमेंशन हमें पता है क्या है? m। जबकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी हमने ऊपर निकाली LT-2। तो क्या डायमेंशन हो गई इसकी? F इज इक्वल टू ma mLT-2। mLT-2 is the dimension of the force। तो इस तरह हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स की डायमेंशन निकाल ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट के लिहाज से। उसके बाद प्रेशर की डायमेंशन निकालते हैं। मैं नीचे लिख रहा हूं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। मैंने आपको पहले कहा आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फोर्स की डायमेंशन भी हमने निकाली mLT-2। अब एरिया इज द लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एरिया की डायमेंशन क्या होगी? L स्क्वायर। तो ये L स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। जब ये L स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ऊपर जाके जब -2 होगा तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो क्या डायमेंशन बनेगी प्रेशर की? M
L-1 T-2। तो इस तरह आपने प्रेशर की डायमेंशन भी निकाल ली। तो सबसे पहला क्या रूल है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आपने उसको बेस टर्म्स के अंदर निकालना है, उसके बाद आपने उसकी डायमेंशन लिख के उसको कैलकुलेट करना है। तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिहाज से, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो पहले हमें टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने डिराइव यूनिट्स की, जो डिराइव क्वांटिटीज की थी, उनके बेस यूनिट्स निकाले थे। तो जब आप उनके बेस यूनिट निकाल सकते हैं तो बेस यूनिट से आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, विच इज ईटा। तो ये फार्मूला है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। अब इसमें दो चीजें बड़ी जरूरी हैं कि जो आपके पास कांस्टेंट है, लाइक 6 1 2 3 4, फार्मूला में जो कांस्टेंट नंबर आते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और ऐसी क्वांटिटीज जो कि कांस्टेंट होती हैं, लाइक पाई, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, इनकी भी डायमेंशन नहीं होती। तो ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। तो आपने ईटा की डायमेंशन निकालनी है, व्हिच इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहले मैं इसको ईटा को एक तरफ, F इधर ही रहेगा, RV इधर मल्टीप्लाई और यहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इधर क्या पीछे बच गया ईटा। तो 6 की डायमेंशन होती नहीं, मैंने उसको लिखा नहीं, पाई की डायमेंशन नहीं होती, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा। तो अभी इन तीनों में से मैंने फोर्स की डायमेंशन ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वेलोसिटी की डायमेंशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, r की डायमेंशन, रेडियस इज द लेंथ, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, l। तो मैं लिखता हूं और निकालता हूं। तो ईटा इज इक्वल टू mlt माइनस 2 l r की और वेलोसिटी की lt माइनस 1। सिंपल, आप उसको कैलकुलेट कर लें, सॉल्व कर लें तो आपकी डायमेंशन निकल आएगी। mlt माइनस 2, ये l स्क्वायर t माइनस 1 हो जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 1 जब ऊपर जाएगा, l स्क्वायर ऊपर जाके l माइनस 2 हो जाएगा, और l माइनस 2 और प्लस 1 मिलके l माइनस 1 बना देगा। तो ईटा इज इक्वल टू m l माइनस 1। इसी तरह ऊपर t माइनस 2 है, नीचे t माइनस 1 है, ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो t माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। तो मैंने किस तरह डायमेंशन निकाली इसकी कि सबसे पहले फोर्स की mlt माइनस 2, फिर रेडियस की विच इज l, फिर वेलोसिटी विच इज lt माइनस 1, जो कि मैंने यहां पे निकाली थी। उसके बाद l मल्टीप्लाई बाय l स्क्वायर हो गया, ऊपर जाके l माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, फिर t माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो गया, t प्लस 1 t माइनस 2 t माइनस 1 आ गया। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशन। अब डायमेंशन से मैं बेस यूनिट पे निकाल सकता हूं, बेस यूनिट से मैं डायमेंशन पे निकाल सकता हूं। किस तरह, ये देखें, मास के बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम, लेंथ के m-1 और t के s-1। तो इस तरह आप डायमेंशन की मदद से बेस यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो ये था डायमेंशन निकालने का तरीका। उसके बाद डायमेंशन के दो प्रिंसिपल्स बड़े पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। कि आपको कोई इक्वेशन दी गई है, आप उसकी होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। किस तरह, आपको एक इक्वेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है E is equal to mc square। तो आप एक तरफ एनर्जी की डायमेंशन निकालने, आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे भी, आगे एक तरफ आप लेफ्ट हैंड से एनर्जी की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, एक तरफ से आप mc स्क्वायर की डायमेंशन निकाल लें। अगर दोनों डायमेंशंस इक्वल आ गई, इसका मतलब आपकी इक्वेशन ठीक थी। ठीक है, अगर आपकी एंड पे इक्वेशन की डायमेंशंस इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो इक्वेशन इनकरेक्ट है डायमेंशनली। उसके बाद ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, आप डायमेंशन एनालिसिस की मदद से कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होंगी। तो मैंने आपको आज डायमेंशन के बारे में बताया कि डायमेंशन कैसे निकालनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटी टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके आते हैं। ये आपकी वो कैलकुलेशन थी जो आपकी बुक के अंदर है, आपकी एक्सरसाइज के अंदर, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी, वो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें मैं आपको करवाऊंगा। और इस टॉपिक अभी तो आसान लग रहा है, निकालना आसान है, लेकिन एंटी टेस्ट के अंदर इनमें से कोई डायमेंशन नहीं पूछेगा। एफएससी में तो पूछ सकता है, एंटी टेस्ट के अंदर आपसे कोई भी इक्वेशन दे के उसकी डायमेंशन, इतनी डिराइव क्वांटिटीज हैं, इतनी बेस क्वांटिटीज हैं, पावर हो गया, वर्क, एनर्जी, किसी की भी आपको
क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी दे के आपको उसकी डायमेंशन वो पूछ सकता है। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह हमारा चैप्टर 1 फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर के अंदर मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।